हेलो दोस्तों, एसीएल की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसीएल की चोट के बारे में ज़्यादातर लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कई जगह तो लोग इसको यही नहीं समझ पाते कि कोई बीमारी है। वो सोचते हैं कि एक्सरे पे तो सब नॉर्मल है, बिना बात ये बच्चा नाटक कर रहा है और इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एमआरआई हर जगह होती नहीं है। और जब एक बार एमआरआई हो जाती है तो कई जगह एमआरआई इतनी घटिया क्वालिटी की होती है, 0.5 टेस्ला या 1 टेस्ला, तो उसमें लिगामेंट में पार्शियल टीयर या एसीएल स्प्रेन या एसीएल कंट्यूजन ऐसे शब्द लिख देते हैं, जिससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे में जब वो लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उनमें कोई उम्मीद जगती है कि भाई कोई जगह तो है जहाँ पर कि अपने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और 100% सेटिस्फेक्शन से इलाज होगा। जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और रियल में जब उनको नीड होती है तो उनको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारा ऑपरेशन कर दो, लेकिन जब मैं उनको चेक करता हूँ और मुझे लगता है कि उनको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं उनको समझा के और एक्सरसाइज बता के घर भी भेज देता हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनकी कि एसीएल की प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी परेशानी हुई इधर उधर। उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर से डिस्कशन भी किया, लेकिन उनको कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। हमारे यहाँ उनकी सर्जरी हो गई है, तो आइए जानते हैं कि कैसा उनका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, वो मेरे बारे में कैसे उनको पता चला था और वो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम शक्ति शर्मा है सर। तो शक्ति, आपका जो लिगामेंट टीयर था वो कैसे हो गया था? मैं क्रिकेट खेल रहा था तो दौड़ते दौड़ते अचानक पैर ट्विस्ट हो गया और मैं गिर गया नीचे। तो आपको तुरंत ही पता चल गया था क्या कि कुछ पैर में गड़बड़ हो गई है, या फिर आपको बाद में पता चला? मेरे को बाद में पता चला था, पहले हल्की फुल्की सूजन थी तो 2-3 दिन बाद में वो ख़त्म हो चुकी थी, फिर वापस नॉर्मल हो गया पैर। फिर 10-15 दिन में चला, मैं सोचा सही हो गया, फिर दौड़ा फिर गिर गया। फिर थोड़े दिन ऐसे ही चला, फिर दौड़ा फिर गिर गया। तो बाद में मैंने एमआरआई करवाई, वहाँ से लोकल डॉक्टर ने मेरे को बताया कि एमआरआई कराओ, तो उसमें मेरा कंप्लीट टीयर आया एसीएल का और मेनिस्कस का भी आया 1st ग्रेड का। तो मैंने ऐसे ही दिखाया तो बोले आपको 2 दिन तो हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, बेहोश रहोगे आप। उन्होंने बेहोश रहोगे? हाँ, ऑपरेशन के लिए कहा। 2 दिन बेहोश रहोगे और उसके बाद में हम आपकी पूरी गारंटी नहीं ले सकते कि बोले सही हो जाओगे। अच्छा, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया जहाँ पे भी आपने दिखाया था वहाँ पे। तो आपको जो एमआरआई थी वो जब हो गई थी और एसीएल टीयर हो गया था, तो आपको उससे पहले कुछ पता था कि ऐसा कुछ लिगामेंट होता है बॉडी के अंदर? नहीं पता था मेरे को। काफ़ी सारे लोगों को तो ये टूटने के बाद ही पता चलता है कि एसीएल जैसी कोई चीज़ घुटने में होती है। तो जब आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे लगी? मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था, बेस्ट ऑर्थोपेडिक कौन है, उसमें आपका आया था तो मैं यहाँ पे आया था। मेरे को बढ़िया लगा यहाँ का सिस्टम पूरा। आपको बाकी अस्पतालों की तुलना में और यहाँ पर क्या डिफरेंस महसूस हुआ? बाकी तो मैं ऐसे कहूँगा कि कोई मतलब नहीं था मेरा वहाँ पे जाने का। मैं 10 जगह दिखा के आया हूँ, यहाँ पे मेरे को सबसे बेस्ट लगा। और मेरे को ऐसा लगता नहीं है हॉस्पिटल है, ऐसा लगता है मैं मेरे घर में बैठा हूँ। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक फैमिली जैसा माहौल रहे, एक ऐसा प्रोफेशनल टाइप सिस्टम नहीं रहे जहाँ पे आप हर चीज़ के लिए पैसे दे रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा, कोई आपसे कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, आपको छोटी छोटी बातों के लिए 10-15 जगह चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि एक छोटा अस्पताल है तो ईजिली आप कुछ भी डिस्कशन कर सकते हो। जब आपका ऑपरेशन हो रहा था तो मैंने आपका लिगामेंट आपको दिखाया भी था। कई लोग इस डर से ही ऑपरेशन नहीं कराते कि ऑपरेशन के दौरान पता नहीं कितना दर्द होगा। तो आपको कितना दर्द हुआ? मेरे को तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चला कब ऑपरेशन हो गया। लिगामेंट तो सर ने मेरे को दिखाया था और मैं तो पूरा ऑपरेशन देखा था, इस साइड में शीशा था उसमें मेरे को पूरा दिख रहा था। बढ़िया लगा मेरे को। हमारे यहाँ पे किसी भी पेशेंट की हम आईज़ कवर नहीं करते दोस्तों, और उनको पूरा ऑपरेशन दिखाते हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि लिगामेंट एक ऐसी चीज़ है कि एक्सरे पे तो दिखती नहीं है। तो अगर पेशेंट के मन में डाउट रहता है कि पता नहीं मैं सही हुआ नहीं हुआ, तो वो अच्छी ढंग से फिजियोथेरेपी भी नहीं कर पाता। अब शक्ति को बार बार जयपुर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर के एक नियर बाई टाउन सीकर के आसपास के रहने वाले हैं, तो इनको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही फिजियोथेरेपी के द्वारा इनका इलाज हो जाएगा। ये चाहें तो हमारे पास मिलने आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को भी एसीएल की प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप रिपोर्ट को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से मेरे बिजी होने की वजह से मेरे से आपका संपर्क नहीं भी हो पा रहा, तो आप सीधे हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की वेटिंग लिस्ट या अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है। जिस भी दिन आप आएंगे उसी दिन आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है शक्ति, बेस्ट ऑफ लक। ओके।